नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्पष्ट कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अब मेरे एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा दोस्तों। भविष्य में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटते हैं, यस शब्दों में कहा जाए, अगर वो भाजपा से समर्थन वापस लेते केंद्र सरकार में, तो एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि नीतीश कुमार ये मांग आज से नहीं साल 2005 से कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2015 के बिहार चुनावों में कितने नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का खजाना मैं खोल दूंगा, कितने लाख करोड़ रुपए में बिहार की जनता को दूं। बिहार की जनता आज तक प्रधानमंत्री का ये बयान नहीं भूली है। देखिए इस नाटकीय अंदाज में उन्होंने ऐलान किया था। आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो। बिहार की जनता को अब भी इन लाखों करोड़ रुपए का इंतजार है। और अब जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा है और राज्य में नीतीश की माया है। अरे वाह, ये तो कविता हो गई। जो भी हो दोस्तों, हकीकत यही है, बिहार की जनता में ही बोली है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में ये वादा किया था और उस वादे को भूल गए। और अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्पष्ट कर दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। संसद में इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक मंत्री ने दी। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर जनता दल यूनाइटेड सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में पूछा कि क्या केंद्र सरकार के पास बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की कोई योजना है। जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के पैमानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। मंत्री पंकज चौधरी कि एनडीसी में विशेष राज्य के लिए पहाड़ी या दुर्गम जगह पर बसाहट, कम जनसंख्या घनत्व या बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी होने की शर्त रखी है। बॉर्डर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर बसे या आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछड़े राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, मगर बिहार इस पैमाने पर क्वालिफाई नहीं करता। लालू प्रसाद यादव ने इसे विश्वासघात बताया है। दिल्ली में उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने आपके स्क्रीन पर? लालू बोले, नीतीश वादा में नहीं निभा सके, इस्तीफा दें। बिहार में राजद और जनता दल यूनाइटेड समेत कई पार्टियां विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाती रही हैं। बिहार में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की साझा सरकार है, लिहाजा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश का इस्तीफा मांगा है। दिल्ली में उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, इसीलिए अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से वहीं 2005 से नीतीश कुमार जो है विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि विशेष राज्य का दर्जा दरअसल किसे दिया जाता है, पैमाने क्या है और अब तक किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। दैनिक भास्कर में बहुत दिलचस्प पड़ताल की है जिसका जिक्र मैं अपने शो में करूंगा। बड़े पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने इतिहास में इससे पहले कब
विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। सबसे पहले 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने, तब उन्होंने कहा था कि से बिहार के अलग होने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य बनकर रह गया है। उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार बिहार इंडिया विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे। फिर 4 साल रुके नीतीश कुमार और बारी आई 2009 की। 2009 का लोकसभा चुनाव। तब नीतीश ने एक और बात कही। नीतीश ने कहा कि हम समर्थन उसे देंगे, यानी यूपीए या एनडीए, हम समर्थन उसे देंगे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। यानी कि विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो बड़ा प्रश्न, 2009 में नीतीश ने कहा कि जो हमें विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसे समर्थन देंगे। तो क्या अपनी इस पुरानी बात को याद रखते हुए क्या नीतीश कुमार समर्थन वापस ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? यही नहीं, हाल ही में नीतीश कुमार लगातार इस मांग को उठाते रहे। मैं आपको बता दूं, बीते साल अक्टूबर में जब बिहार की नीतीश सरकार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे, तब भी विशेष राज्य की मांग दोहराई। फिर 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर नीतीश ने कहा था कि बिहार की तरक्की के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। पिछले साल भी नीतीश ने कहा था बिहार में करीब 94 लाख गरीब परिवार रहते हैं। 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार सरकार को हर गरीब घर के लिए 2.5 लाख रुपए चुकाने में मदद मिलेगी। तो नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर लगातार इमोशनल रहे। जैसे मैंने कहा दोस्तों, आज से नहीं, 2005 से मैंने आपको बाकायदा बताया, इस तरह से नीतीश कुमार ये मांग लगातार उठाते रहे। 2005, 2009 और पिछले साल तो न चाले कितनी बार उन्होंने ये बात कही। मगर आपके सहन में सवाल होगा कि इससे पहले आजाद भारत में कितने राज्यों को ये विशेष राज्य का दर्जा मिला? जवाब है 14। मगर 50 साल पहले, जी हाँ, पिछले 50 सालों में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। करीब 49 साल पहले 3 राज्यों को मिला था विशेष राज्य का दर्जा। वो कौन से 3 राज्य हैं? कुछ देर बाद। मगर एक अहम सवाल आपके जहन में होगा कि दरअसल विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है उसके मानक क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं? तो जैसे मैंने बताया, दैनिक भास्कर ने पड़ताल की है, उस पड़ताल के मुताबिक ये मानक दिखाए जा रहे हैं। और मानक क्या है? आपके स्क्रीव्स पर, फुल स्क्रीव्स पर विशेष राज्य का दर्जा देने के 5 मानक। पहला, राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो। दूसरा, राज्य की जनसंख्या कम हो या जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो। तीसरा, राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमाओं से सटी हो। चौथा, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हो। और पांचवा, राज्य के वित्तीय प्रकृति व्यवहार ना हो, यानी कि पैसे का ठीक से उपयोग ना हो पा रहा हो। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इसका फायदा वहां यकीनन ना कि गरीब जनता को होगा। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल एक विशेष राज्य का जब दर्जा एक राज्य, एक स्टेट को मिलता है तो वहां की जनता को इसका क्या फायदा मिलता है। आपकी स्क्रीन पर विशेष राज्यों को 90% अनुदान, सस्ता कर्ज मिलता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में से 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। जबकि सामान्य राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से 30% राशि अनुदान के रूप में, 70% राशि कर्ज के रूप में दी जाती। विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से भी रियायत मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा भी अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। तो देखा आपने दोस्तों, इतने फायदे मिलते हैं विशेष राज्य को। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, 49 साल पहले 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। वो कौन कौन से राज्य हैं? असम, नागालैंड और कश्मीर। मगर अगर हम भारत के इतिहास पर निगाह डालेंगे तो अलग अलग मौकों पर करीब 14 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। दैनिक भास्कर के मुताबिक कौन से वो 14 राज्य हैं?
महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों को अलग अलग मौकों पर विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। मगर ये सवाल अब राजनीतिक हो गया है। जी हाँ, इस वक्त भाजपा ये कह रही कि 2012 में भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज किया जा चुका है। यानी कि अब ठीकरा जो है वो मनमोहन सरकार पर फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस पर फोड़ा जा रहा है, ये कहते हुए कि भाई 2012 में कांग्रेस सरकार इससे मना कर चुकी थी। मगर आप भी जानते हैं दोस्तों, 2014 के बाद जी हाँ, कुछ भाजपा सांसदों के मुताबिक तो 2014 में देश को आजादी मिली, तो आप 2014 से पहले की बात कैसे कह सकते हैं? बड़ा प्रश्न ये कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं समर्थन जब भाजपा को देते हैं तो उसके पीछे की सोच भी यही होती है। तो ये तर्क अब बिल्कुल ही चलने वाला है कि 2012 में कांग्रेस सरकार इस मांग को खारिज कर चुकी है। अब देखना ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार का सब्र का बांध कब टूटेगा और किस मुद्दे पर टूटेगा, क्योंकि जिस भी मुद्दे पर टूटने वाला है दोस्तों, उसके साथ ये वाली खबर जुड़ जाने वाली है कि मोदी सरकार में कहा जाए बीजेपी में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया।